नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस स्वागत की बात क्या की जाए, दिन भर में मैं आपका गाइस 15-20 बार तो स्वागत कर ही देता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। नज़दीक क्या गाइस, आपके सर पर ही है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को देखिए। मैं फटाफट आपका रिविज़न सीरीज चला रहा हूँ गाइस मेरे प्यारे भाई। हर आधे घंटे बाद आपको क्लासेस मिल रही हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी की जो परीक्षा हो रही है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। इसको आप बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, पूरा आप गाइस सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही आने वाले दिनों में तमाम सारी भर भर के भर्तियां आएंगी और इसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही अपना लाभ मिलेगा और लाभ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। गाइस आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, क्लासेस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलेंगे। गाइस जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होगा उसका तुरंत मैं एनालिसिस करवा दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में मत बताइएगा कि कैसी लगी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, मैं जानता हूँ गाइस कि हमारी मेहनत आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ गाइस। गला बैठ गया है, दिन रात एक कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको हमारी मेहनत तो अच्छी लग ही रही होगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ, ध्यान दीजिएगा, सांची स्तूप नहीं है, शांति स्तूप यहाँ पर कह रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, विश्व शांति स्तूप जो है गाइस ये कहाँ पर है, राजगीर में है। कहाँ पर है, राजगीर में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब जानते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये गाइस 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लेकिन अगर गाइस यहाँ पर एक्सपेक्टेड की बात की जाए तो आपको 13 लाख ऑप्शन में मिलेगा। आप 13 लाख पर ही ग्रीन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो गाइस मतलब क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द जो है ये क्या इंगित करता है, आर्य शब्द जो है ये क्या इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, जो आर्य शब्द है ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने कि प्रभा सगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है। जो गाइस जो प्रभा सगिरी है ये किसका तीर्थ स्थल है, जैन, बौद्ध, शैव या फिर वैष्णव। बहुत बढ़िया, किसका है, यह जैन धर्म का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी यहाँ पर प्यारे भैया मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जैन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी जो थी ये कौन थी। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा राजगृह। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। बिंबिसार के समय गाइस जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो गाइस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका गाइस विलय जो है 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला आपके सामने उस संगठन का नाम बताइए, वही क्वेश्चन है। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे। कुछ हमारे प्यारे भाई बहन तो ऐसे हैं कि जो एग्जाम सेंटर पर खड़े होकर के क्लास को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है मित्र, क्या पता है ईश्वर की इच्छा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि गाइस एग्जामिनर का मूड कुछ भी कहा नहीं पता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लेकर आ जाए, है ना। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बताइए गाइस कि किसे भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। हमारे सभी प्यारे भैया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, प्लीज़ जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर एसएससी मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस।
सॉरी मित्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन के समय हाजी उल मुल्क की जो पदवी है ये त्याग दी थी। किसने त्याग दी मेरे भैया, वो हो जाएगा हाकिम अजमल खान ने। किसने त्याग दी थी, हाकिम अजमल खान ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। जल्दी से आंसर देंगे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। सही आंसर हो जाएगा वर्धा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है। आपको ये बताना है गाइस कि इसमें कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है मेरे प्यारे मित्र, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है आप सभी का। राइट हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय मानक समय यानी गाइस जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है एंड जो गाइस ग्रीनविच मेन टाइम है यानी कि जीएमटी, इसमें अंतर जो है ये कितना है बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, बहुत ही गजब का आंसर है। देखो, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी एंड गाइस ग्रीनविच माध्य समय, कहने का मतलब है ग्रीनविच मेन टाइम के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो गाइस आपका 5.5 घंटे का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा माइनस में, तो माइनस में आप बिल्कुल भी नहीं टिक करेंगे क्योंकि 5.5 घंटा आपका आगे है। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आगे, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी बताएंगे। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है, यानी कि हिमालय की जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वह कौन सी है। गजब का, बहुत बढ़िया। राइट हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें, यानी गाइस की गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गोमती। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल यानी लखनऊ शहर जो है ये बसा हुआ है। याद रखिएगा, गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर बसा हुआ है। अगला, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। आपको बताना है गाइस कि राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत अवस्थित है। जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी मित्र, सभी भाई बहन बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। मात्र 1 सेकंड का काम है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक बार सभी मित्र। गला बैठ गया है गाइस आपकी क्लास लेते लेते हुए। अभी गाइस जब क्लास ले लेंगे उसके बाद काढ़ा वगैरह पियेंगे तभी गाइस कुछ सही होगा, ठीक है, ताकि मैं शाम को आपकी क्लास लूँ तो थोड़ा बहुत आवाज़ आप तक क्लियर जाए। तो देखो, राइन नदी के किनारे गाइस जो कौन सा शहर सॉरी कौन सा गाइस पर्वत स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट का मतलब जंगल लिखा गया है लेकिन गाइस पर्वत है आपका, याद रखिएगा, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन, वही क्वेश्चन है अगला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का एक सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का एक सह अस्तित्व। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। जल्दी से आंसर देंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। राइट हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा यहाँ पर अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये किसने किया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया। जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा, भारत के जो वयोद्ध पुरुष कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है मित्र, दादा भाई नौरोजी जो हैं ये गाइस भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के आकलन करता है। अगला, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है जबकि कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रा का मूल्य गिर जाए और कीमतें बढ़ जाएं वो गाइस क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्या कहा जाता है भैया, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी
भी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? अब आपको बताना है इसमें तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो गाइस ये तृतीय क्रियाकलाप आपसे पूछ रहा है ना, विपणन जो है ये आपका तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है ये क्या था? बताएंगे भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया। राइट हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी मित्र। भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? देखो जब बनकर तैयार हुआ बात पूछी जाएगी आपसे तब आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। क्या कहेंगे? 26 नवंबर 1949। लेकिन खुदा न खास्ता एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, जब लागू हुआ शब्द गाइस जिसमें ऐड कर दिया जाएगा तब आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। क्या कहेंगे? 26 जनवरी 1950। हालांकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो गाइस कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता ये जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन है, जबकि साम्यवादी राज्य जो है ये गाइस नहीं है। राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भैया बहना ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 3 जो है यह किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 3 जो है यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो जो गाइस भारत का संविधान का भाग नंबर 3 है ये किससे गाइस? ये है मूल अधिकार से। किससे है? मूल अधिकार से। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र जो है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए जो गाइस उम्र होनी चाहिए यानी एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? बताएंगे 25। देखो अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 25 ईयर्स होनी चाहिए भैया। आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक है, आपको बताना है इसमें शक्ति का मात्रक क्या है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। देखो यहाँ पर गाइस ये हाइट जो है गाइस आपका ये आवृत्ति का हो जाएगा। वाट जो है गाइस ये शक्ति, सामर्थ्य, पावर किसी का भी कहो, बात एक ये आपका शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। वोल्ट जो है ये विभवांतर हो जाएगा। न्यूट्रॉन आपका गाइस यहाँ पर परमाणु के कण हो जाएंगे। नेक्स्ट, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? आपका गाइस विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है। 27, ध्यान दीजिएगा। फ्यूज का सिद्धांत गाइस विद्युत का उष्मीय प्रभाव। सही आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भैया बहना ऑप्शन नंबर सी विद्युत का उष्मीय प्रभाव बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? अगर हम हाइड्रोजन को जला दें तो क्या बचेगा या क्या बनेगा? बताएंगे 28। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर हाइड्रोजन यानी गाइस अगर हम हाइड्रोजन जिसे अमारा तत्व भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन को गाइस अमारा तत्व भी कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन को अगर जला दिया जाए तो पानी बचेगा, यानी केवल और केवल जल बचेगा। राइट क्या हो जाएगा आपका? पानी। ऑप्शन सी करेक्ट। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है ये क्या है? देखो रासायनिक दृष्टि से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बताएंगे सिंदूर क्या है। 29, बहुत बढ़िया। क्या है? देखो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है गाइस ये आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसमें आपको बताना है वास्तविक रूप से मछली कौन सी है। देखो वास्तविक रूप से मछली कह रहे हैं ना, वास्तविक रूप से मछली आपका समुद्री घोड़ा होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस यहाँ पर जो स्टार फिश है, डॉग फिश है, जेली फिश है, ये भले ही पीछे फिश लिखा गया है लेकिन ये गाइस केवल कीड़े होते हैं। वहाँ के जो समुद्री कीड़े होते हैं या गाइस समुद्री जो कीट होते हैं बड़े बड़े वो होते हैं, लेकिन मछली जो वास्तविक रूप से आपका हो जाएगा वो समुद्री घोड़ा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा लगाए तो घोड़ा होगा, नहीं, इसका नाम ही समुद्री घोड़ा है वास्तविक रूप से मछली का। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने भैया क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी का क्वेश्चन है। सम्मुख का विलोम शब्द है। देखो मैं आपके हिंदी में गाइस गद्यांश पद्यांश और जो आपका गाइस रीजनिंग में है वो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट गाइस कहा जाए तो आपका जो सुटेबल क्वेश्चन सही या कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने गाइस यहाँ पर केवल लिए हैं, ठीक है। चुनिंदा प्रश्न ही लिए गए हैं। सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या होगा, बहुत बढ़िया, सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। क्या हो जाएगा, विमुख। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नम का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। नम का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 37 का आंसर आप बताएंगे। देखो यहाँ पर गीला, भीगा, आर्द्र ये नम के पर्यायवाची हैं, लेकिन नहीं आपसे पूछा गया ना। आर्द्र जो है ये नम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिजु का विलोम क्या होगा, रिजु का विलोम क्या होगा, 38 का आंसर आप बताएंगे। रिजु, रिजु का मतलब होता है मित्र आपका वो होता है सीधा, कहते हैं रिजु रेखा, तो मतलब क्या होता है सीधी रेखा, ये होता है आपका रिजु, ठीक है। इसका विपरीत अर्थक या विलोम आपसे पूछा गया ना, इसका मतलब होता है गाइस आपका वक्र, वृत्त जिसे आप कहते हो ना, वही आपका हो जाएगा वक्र जो है गाइस, ये आपका रिजु का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है। यानी गाइस कहते हैं न सावन हरे न भादो सूखे, मतलब क्या होता है हमेशा एक ही गाइस दशा में रहना, यानी सदैव एक ही दशा में रहना। इसका मतलब ये होता है सदैव एक ही दशा में रहना, मतलब सावन हरे न भादो सूखे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से इसमें आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया गजब का आंसर है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है, राइट हो जाएगा अभ्यस्त जो है ये आपका सही आंसर लिखा गया है। तो मित्र यहाँ पर मैंने इस 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और अभी आपके पास समय है, चलेगा मैं इसके दूसरे सेट को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिले और एग्जाम दे करके आप गाइस अपने आप को थोड़ा खुशी महसूस करें। मेरा केवल और केवल गाइस यही एक टारगेट है। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिला करे, एनालिसिस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मित्र यहाँ पर अब आपका जो क्वेश्चन सही है, मैं 17 मिनट ही क्लास आज ले पाया हूँ इस समय, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद आपकी क्लास आएगी, लेकिन अब आप सभी शुभकामनाओं के साथ हमारी और गाइज आशीर्वाद लेकर के माता पिता का, माता का नाम लेकर के, ठीक है, सरस्वती माता का नाम लेकर के, अपने इष्ट देवता का नाम लेकर के, ठीक है, और अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है मित्र, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, आपका एग्जाम में स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आप एकाग्र मन से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा समय मिलता है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको गाइज। सबसे पहले उस क्वेश्चन को हल करना है जो आपको आसान लगे, जो आप जानते हैं, पहले उसको हल कर लीजिएगा। जैसे आपका कोई रीजनिंग का क्वेश्चन हल नहीं होता है, मैं मानता हूं कि अगर आपका कोई रीजनिंग का क्वेश्चन हल नहीं होता है तो आप उसको बाद में देखिएगा, उस पर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है। वैसे टाइम आपको बहुत मिल रहा है इस एग्जाम में, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई टाइम बचाने की कोशिश में आप पहले उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा जो आप जानते हैं। जैसे आप जीके पहले हल कीजिएगा, हिंदी आप पहले हल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका रीजनिंग आसान होता है, रीजनिंग हल कीजिएगा। उसके बाद गाइज आप इंग्लिश हल कीजिएगा, उसके बाद आप मैथ हल कीजिएगा। जो आपके नहीं हल होते हैं उस पर गाइज आप निशान तो गाइज आप लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल निशान लगा सकते हैं। उस पर गाइज आप थोड़ा बहुत टिक वगैरह जो भी आप गाइज अपने हिसाब से संकेत करना चाहें कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई शुभकामनाओं के साथ आप जाइए एग्जाम में हाल में प्रवेश कीजिए, बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम होगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, ठीक है। तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गाइस एनालिसिस जो है आपको समय से मिले, ठीक है। तो बस गाइस मिलते हैं एक दूसरी नई क्लास में। और अब आप सभी का तो एग्ज़ाम हो ही रहा है, बहुत ही अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम। ऐसी गाइस मैं आपके तरफ से नहीं शुभकामना देता हूं। और गाइस जो आपका एग्ज़ाम होगा बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब आप जाइए एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।